कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज मैं आपको MPC 3 MPSE 3 के 2018 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। इस मैंने आपको 2019 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब करा दिया। अब ये 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आपके लिए वीडियो चला दूँगी, पॉज कर के आप इसमें पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मैंने ये आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं जैसे आपकी बाकी थी। तो इसको आप पक्का पढ़ के चल जाना, आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक चिंतन का राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के कैसे भेद किया जा सकता है। आपको बताएं राजनीतिक चिंतन और सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन किस प्रकार से इसमें भेद किया जा सकता है, वो इसमें बताया गया है। तो पॉइंट है, इसको आप जो अब मैंने पॉइंट डाल रखे हैं, फिर ये आपको पॉइंट याद करना ज़रूरी है। पॉइंट याद करके फिर बीच में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, को याद रहे उतना एक्सप्लेन कर लेना। देखिए वीडियो तो मैं चला रही, और इसके आंसर अगर लेंथी लगी तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं और थोड़ा याद कर सकते हैं, तब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए स्टूडेंट, इस बार मैंने कुछ क्वेश्चन जो समझाए नहीं है 2018 के और इम्पोर्टेंट पार्ट 2 के, तो देखिए मैं नेक्स्ट टाइम से जब एग्ज़ाम नंबर में और स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स सब अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम था जिसकी वजह से ये सब हो नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम से ये सब मैं अच्छे से करवा दूँगी स्टूडेंट्स को। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो की मैथोलॉजी पर एक निबंध लिखना है। देखो मैथोलॉजी पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया, उसके ऊपर अरस्तु और प्लेटो दोनों हैं। इसमें खाली प्लेटो के बारे में उसकी मैथोलॉजी बोल सकते हैं, इसको विधिक सिद्धांत ही बोल सकते हैं, विधि सिद्धांत या सिद्धांत, खाली कुछ भी करके आपसे पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए इसका आंसर भी। पहले प्लेटो का थोड़ा परिचय, उसने वो कहाँ के थे, कैसे थे, ये सब बता रखा है इसमें। फिर उसके बाद उनके बारे में बताएंगे, वो किस बारे में वो लिखते थे, किस प्रकार के, वो आपको पता है प्लेटो एक अच्छे महान विचारक थे जिन्हों को राजनीतिक का सबसे अच्छा गुरु समझा जाता है। फिर अरस्तु आते हैं, उनके जो शिष्य थे, ये सब उनके बारे में बताए गए हैं पहले। फिर उनके बताया गया कौन कौन सी उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी बुक लिखी, किस स्टेज में वो रखी। तो ये इतने ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंट हैं उनके अधिकार के सार्वभौमिक कानून के संकल्पना का विश्लेषण दीजिए। जो उन्होंने सार्वभौमिक कानून के बारे में बताया, कंट ने उनके बारे में बताया है। और देखिए इन्होंने सर नेम से भी है नाम, तो आपको अगर अब समझ ना आ रहा हो तो आगे का देख लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कंट का पूरा नाम आगे का, कि पेपर में ज़रूर नहीं कि कंट लिखा है, उनका जो आगे का नाम है वो भी लिखा आ सकता है। जैसे अब जॉन लॉक, तो लॉक भी हम पर जॉन भी लिखा आ सकता है। JS मिल होता है तो उसका मिल लिखा आ सकता है, तो इसलिए कुछ भी लिखा आ सकता है, वो ध्यान में रखना आप सब। तो इसलिए आपको पूरे राइटर का पूरा नाम पता होना चाहिए। कभी उसका सरनेम से आ जाता है, कभी उसके जो मेन नेम होता है उससे पूछा जाता है। तो ये उनके कानून के ऊपर हैं, जो वो बताया गया है कि किस प्रकार होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, उस बारे में इसमें बताया गया है। कि कंट के न्याय के सिद्धांत कि न्याय सबको अच्छे से मिलना चाहिए, सार्वभौमिक न्याय सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें बताएंगे। बहुत ईजी हैं। और ये बोले कि मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, ठीक है। और ये बोलते कि एक कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अगर आपको अधिकार मिल रहे तो आपको कर्तव्य का भी पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निरंकुश किसी के भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी के ऊपर ये नहीं है कि आप निरंकुश हो, कोई भी अधिकार उस पर अंक करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की हॉब्स की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण के लिए। जो हॉब्स की अवधारणा वो बतानी है इसमें, जो संप्रभुता के ऊपर है। तो ये देख लीजिए जो हॉब्स क्या बता रहे हैं। संप्रभुता मतलब जो राजा का शासन से बता रहे हैं कि उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए राजा के शासन से, कि उनको अच्छे से लोगों में समानता रखनी चाहिए, अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए, लोगों से स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो शासन जो राजा होता है उसको सही से सबके लिए सोचिए, और एक अच्छे से विधि होनी चाहिए जिसमें सारी शक्तियाँ सब चीज़ नहीं तो उसके पास अकेले के पास सारी शक्ति ना हो। ये सब चीज़ें इसमें कि मंत्री होना चाहिए एक,
ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ लेना। और इसमें संपत्ति के अधिकार के लिए भी बताया गया है कि उस पर भी नियंत्रित और मर्यादित होनी है, तो आप इसको कर लेना है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपका 2018 का, क्योंकि इसमें से मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं और बाकी जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर मतलब कि जितने क्वेश्चन हो उसमें रिपीट हो रखे हैं कुछ, तो इसलिए आपके 2018, 2019 और आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें आ रखे हैं, तो इसलिए आपको ये तीनों करके जाना है, 18, 19 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे सारे 10 क्वेश्चन, आपको इसमें से 5 करने होते तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन ही आते होंगे अगर आप ये तीनों करके चल देंगे, फिर आप लोग उसमें से 5 करने होंगे। फिर यहाँ पे एक इनों की सब हेडिंग यहाँ दे रखी है, प्राकृतिक नियम, तो ये देख लेना। आंसर लेंथी लग रही हो आपको तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बस आप जो हेडिंग है वो याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो अंदर के एक्सप्लेन है इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना लंबा आपको लिखना, क्योंकि 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना है, 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करने, 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनमें दिया होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांत के विमुखता के सिद्धांत की महत्वता के ऊपर चर्चा करनी है। विमुखता के जो उनके सिद्धांत है राजनीति के ऊपर उसके बारे में, या फिर ऐसे आ सकते हैं काल सिद्धांत के मूल्यांकन के, जो कि उन्होंने राज्य सिद्धांत के ऊपर बताया ना कि किस प्रकार से राज्य होने चाहिए। राज्य जो होता है वो शोषण मतलब शोषण वाला शोषण करवाता है वर्ग, ये खाली पूंजीपति को लिए होता है ना, ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें कि राज्य नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि राज्य और जो समाज है इसमें लोगों का शोषण होता है, जो गरीब वर्ग होते हैं, साम्यवादी जो विचारधारा के है ना ये, तो ये पूंजीवाद का विरोध करते हुए कहते राज्य पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है, शोषण को, ये शोषण को बढ़ाता है वर्ग जो होता है, तो ये उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं पूरी, तो उसमें बताया गया है इसमें। बाकी मैं ऐसा चला रही हूँ, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये बताते हैं राज्य में 2 वर्ग होते हैं, सर्वहारा वर्ग और आपका बुर्जुआ वर्ग, ये दोनों इसमें बता रखे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और ये बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया गया है इसमें, तो आप आराम से पढ़ भी सकते हैं क्या क्या बताया है। और ये PDF उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, या फिर स्टडी मटेरियल है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, ये सब जो भी चीज़ें, तो ये वो स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको भी PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, PDF चाहिए नोट्स की, किसी भी नोट्स की, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन अभी और भी हैं, वो क्वेश्चन वहीं समाप्त हो गया। 6 क्वेश्चन में धर्म और सही गुणता पर जो वो है आपके एडमंड है, उसके एडमंड बारकर के विचार के बारे में बताना है। तो ये देखिए बारकर जो होता है उनका पूरा नाम ये है, और इन्हों के सही गुणता को सहनशीलता बोलते हैं, धर्म और सहनशीलता के आधार पे पूछा जाता है। तो उसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए आप। और अगर आपको किसी भी PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई वीडियो जो आपके एग्ज़ाम रह गई उसके बाद भी आप लिख सकते हैं कि आपको उसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर वीडियो चाहिए, तो जो एग्ज़ाम अब आपके रह गई होंगी अब तो मेरे को आप बता सकते हैं। देखिए तो यही क्वेश्चन ये भी समाप्त हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस करके चल जाना, क्योंकि MPS 3 का बस अब इतना ही है आपका जो आपको पढ़ना है, और ये सब पढ़ना है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 2018 सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ताकि आपको पूरा एग्ज़ाम आता हो अच्छे से और आपका एग्ज़ाम अच्छा भी जाएगा। उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। सब स्टूडेंट अच्छा एग्ज़ाम दे के आना, और एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को मैसेज ज़रूर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया है और कितने क्वेश्चन आपको आते थे, जो भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।